डीसीए की इस जूम क्लास के अंदर डीबीएमएस में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? एक प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज। इट गिव्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। ये हमें क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम क्वेरी के रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। इट यूजेस ऑपरेशन टू परफॉर्म क्वेरीज। तो ये कौन कौन से क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेशन, जिसमें आपके पास एक ये डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है, जैसे सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम ऑपरेशन। तो हम इन सभी ऑपरेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है सेलेक्ट ऑपरेशन। द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल्स। ये टपल्स को सिलेक्ट करता है जो क्या काम करता है? दैट सेटिस्फाई ए गिवन प्रेडिकेट। गिवन प्रेडिकेट जो एक दिए हुए प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला जो आपके पास है सेलेक्ट ऑपरेशन, इसमें देखिए इसकी नोटेशन आपके पास कैसी होती है। इसमें हम एक साइन यूज करेंगे, ये सेलेक्ट, इस साइन को हम बोलते हैं सेलेक्ट पी ऑफ आर। तो यहां पे ये देखिए जो हमने ये वाला साइन यूज किया है इसको हम बोलेंगे यूज फॉर सिलेक्शन प्रेडिक्शन। सिलेक्शन प्रेडिक्शन आर हमने यूज किया किसके लिए? रिलेशन के लिए। ठीक है, और जो हमने पी यूज किया ये किसके लिए हमने यूज किया? प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला विच में यूज कनेक्टर्स के लिए यूज होता है। जैसे कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एंड हो गया, नोड हो गया। दीज रिलेशनल कैन यूज एज ए रिलेशनल ऑपरेटर्स, और हम इनको एज ए रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज करते हैं। जैसे हमने इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के अंदर हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच नेम दे रखा है आपके पास टेबल के अंदर, फील्ड नेम, लोन नंबर और अमाउंट हमने दे रखी है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सुनाई दे रही है आवाज? अब ब्रांच नेम में देखिए डाउनटाउन, रेडवुड, ये सारे आपके पास ब्रांच नेम है। अब हम इसमें इनपुट करेंगे, तो जैसे हमने सिलेक्शन का साइन यूज किया, ब्रांच नेम हमने क्या दे दिया इसके अंदर? पेरी राइड। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया? लोन। ठीक है, लोन क्या है? आपका एक रिलेशन है। मैंने अभी आपको बताया रिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिलेशन इज द अदर नेम ऑफ टेबल। कि टेबल को दूसरे नाम से रिलेशन भी कहते हैं डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, तो इससे आपको क्या रिजल्ट शो करेगा? जब आप ये वाली कमांड लगाओगे तो इसकी आउटपुट आपके पास ये वाली आएगी कि एक तो आपको पेरी राइड का रिकॉर्ड शो करेगा। ठीक है, तो पेरी राइड में जो भी आपके पास लोन है कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो 15 ये वाला रिकॉर्ड है, और एक आपके पास इसमें पेरी राइड के अंदर इसमें यहाँ पे आपके पास एक ये 16 वाला रिकॉर्ड है। तो इसने देखिए दो रिकॉर्ड शो कर दिए। तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? सेलेक्ट। मतलब जो चीज आप इसमें सिलेक्शन करोगे वो वाला रिकॉर्ड आपको शो कर देगा। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आपके पास आता है स्टूडेंट, दैट इज द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन कौन सा होता है आपके पास? दिस ऑपरेशन शोज द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स। ये केवल उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट को शो करता है दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट, जिसको हम रिजल्ट में देखना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर, जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं ये उनको टेबल से रिमूव कर देता है। तो इसकी नोटेशन क्या है? ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन का साइन है स्टूडेंट जो आपको पाई की तरह नजर आ रहा है। A1, A2, AN, और R का मतलब क्या? रिलेशन, जो मैंने आपको बता रखा है कि R का मतलब है रिलेशन। A1, A2, A3 क्या? इज यूज एज द एट्रीब्यूट नेम, मतलब ये रिलेशन की एट्रीब्यूट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कस्टमर टेबल का, कस्टमर रिलेशन का। तो यहां पे ये देखिए एक ही आपके पास टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग नाम है, जॉन स्मिथ। ठीक है, अब हम इसमें इनपुट की हम कमांड लगाते हैं, यानी प्रोजेक्ट ऑपरेशन नेम कॉमा सिटी, और टेबल का नाम हम दे देते हैं कस्टमर। तो क्या होगा कि जो ऊपर टेबल में नेम, स्ट्रीट और सिटी लिखा हुआ था वो शो कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा? नेम और सिटी लिखा। तो जस्ट ये केवल नेम और सिटी दिखाएगा आपको, ये स्ट्रीट शो नहीं करेगा।
सिंपल है प्रोजेक्ट ऑपरेशन भी। तो अभी तक हमने दो ऑपरेशन पढ़े, सेलेक्ट और प्रोजेक्शन, सेलेक्ट और प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अब थर्ड आपके पास आता है स्टूडेंट यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास दो टपल्स हैं आर और एस, ठीक है, और यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर, उन टपल्स को कंटेन करेगा, या जो तो आर के अंदर है या एस के अंदर है या दोनों आर एंड एस दोनों के अंदर है, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट टपल्स, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, उनको खत्म कर देता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यू सिंबल से। तो इसकी नोटेशन क्या होगी, आर यू एस, यानी कि आर यूनियन एस। A union operation must hold the following condition: R and S must have the attribute of the same number. डुप्लीकेट टपल्स को वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा। तो ये हम एग्जांपल से देखेंगे जिससे ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। तो हमने एक रिलेशन लिया डिपॉजिटर नाम से, जिसमें हमने कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर लिखे हैं। ये सारे आपके पास कस्टमर नेम है। एक रिलेशन हमने क्या लिया, बोरो, क्योंकि इसमें तुम्हें दो रिलेशन लेने पड़ेंगे। एक रिलेशन आपके पास डिपॉजिटर है, दूसरा बोरो है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, कमांड हम लगाएंगे इसकी, कस्टमर नेम बोरो जो हमारे टेबल का नाम है, और कस्टमर नेम डिपॉजिटर। तो उन दोनों के रिकॉर्ड्स को वो क्या करेगा, जैसे जॉनसन स्मिथ मेज ये रिकॉर्ड है, इसमें जॉनसन इसमें भी है, जॉनसन इसमें है, लेकिन जो स्मिथ है वो इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो दोनों के रिकॉर्ड्स को जोड़ के आपको यहां पे दिखा देगा वो, ठीक है। लेकिन स्मिथ जो पहले टेबल में नाम आ चुका था उसको उसने दोबारा शो नहीं किया। तो मेरी बात आप समझ गए ना, आर और एस जो दो टेबल्स हैं, उन दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड को जोड़ना पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, उनको केवल एक बार दिखाएगा, उनकी डुप्लीकेसी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन आपके पास आता है सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन। मान लीजिए दो टपल्स हैं आर और एस, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या काम करेगा, कंटेन्स ऑल टपल्स, सारे टपल्स को उठाएगा जो दोनों के अंदर है, आर में भी और एस में भी। इसकी नोटेशन क्या है, ये स्टूडेंट ये वैसे ही है जैसे आपने मैथ के अंदर सेट थ्योरी पढ़ी होगी। तो उसमें जैसे यूनियन का कंसेप्ट था आपके पास, और क्या कहते हैं उसके अंदर आपके पास इंटरसेक्शन का जो है कंसेप्ट था, तो सेम वैसे ही है। अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि यूजिंग द अबव डिपॉजिटर टेबल, वही वाला ऊपर वाला टेबल उठाएंगे, बोरो टेबल हम उठाएंगे। यहां पे हमने लिख दिया कस्टमर नेम और कस्टमर नेम, मतलब वो रिकॉर्ड शो करेगा जो दोनों टेबल के अंदर है। तो पहले वाले टेबल में भी स्मिथ था, दूसरे वाले टेबल के अंदर भी स्मिथ था, पहले वाले टेबल में भी जोन्स था, दूसरे वाले टेबल के अंदर भी क्या था, जोन्स था। तो ये केवल यही दो रिकॉर्ड ऐसे थे जो दोनों टेबलों के अंदर यूज हो रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों रिकॉर्ड दिखा दिया। क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा सुनिए कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास सेट डिफरेंस। देयर आर टू टपल्स आर एंड एस, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल टपल्स दैट आर, और ये सेट इंटरसेक्शन ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सेट डिफरेंस है, सेट डिफरेंस, ठीक है। सेट डिफरेंस ऑपरेशन कंटेन्स ऑल, ये बताएगा कि वो रिकॉर्ड जो आर में तो है लेकिन एस में नहीं है, ठीक है। डेट आर इन आर बट नॉट इन एस, इट इज डिनोटेड बाय माइनस साइन। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस साइन से। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे इसकी कमांड की पाई कस्टमर अंडरस्कोर नेम बोरो, तो इसमें क्या बता कि वो नाम शो करेगा जो आर में तो है लेकिन आपके पास एस में नहीं है, तो ये आपको रिकॉर्ड शो कर देगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला ऑपरेशन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या होता है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल। एक टेबल है, एक ईच रो को कंबाइन करेगा विद ईच रो इन द अदर टेबल, दूसरे टेबल की रो से। इट इज आल्सो नोन एज ए क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे ई मल्टीप्लाई डी। ओके, तो इसको भी हम समझते हैं, इसको कैसे। तो ये देखिए इसमें बहुत इजी कंसेप्ट है, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट। एम्प्लॉय लिया हमने, एम्प्लॉय में तीन फील्ड नेम है, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक हमने डिपार्टमेंट ले लिया, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब एम्प्लॉय मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी देखिए आपको शो कर रहे हैं, पहला नाम है 1,
इसका नाम क्या है स्मिथ, इसका डिपार्टमेंट क्या है ए, और इसका नंबर क्या है स्टूडेंट ए, और किस डिपार्टमेंट में मार्केटिंग, यानी इसने इसको इसको कंबाइन किया। फिर आपके पास क्या है वन, वन में हम आगे चलेंगे स्मिथ, ठीक है, स्मिथ में आपके पास क्या है ए डिपार्टमेंट, और इसके बाद इस वाले रिकॉर्ड पे आ जाओ सेकंड वाले पे बी, बी क्या आ गया सेल्स आ गया। फिर अभी हम वन पे चलेंगे, फिर वन एम्प्लॉय नेम स्टूडेंट वही स्मिथ हो गया आपके पास, ए हो गया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब यहां से सी वाला रिकॉर्ड उठा लो आप, सी वाला हो गया लीगल। समझ में आ गई बात स्टूडेंट? ऐसे ही आप क्या करोगे, दूसरा वाला रिकॉर्ड उठाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तीसरा वाला रिकॉर्ड उठाओ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कार्टेशियन आपके पास समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, आगे आ जाओ स्टूडेंट रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन क्या काम करता है, दिस ऑपरेशन इज यूज टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन, ये रिलेशन के नाम को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर एच ओ, ब्रैकेट में आपने लिख दिया पी। वी कैन यूज द रीनेम ऑपरेटर टू रीनेम स्टूडेंट रिलेशन टू स्टूडेंट वन। ये जस्ट बहुत सिंपल है कि अगर आप स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट वन से चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये कमांड यूज करोगे। क्लियर? तो आज हमने यहाँ पे ये इसके अंदर हमने आज ये ऑपरेशंस पढ़े, हमने इसके अंदर कौन कौन से आपने इसके अंदर ऑपरेशंस पढ़े, ये देखिए इसमें रिलेशनल अलजेब्रा का ये कंसेप्ट था आपके पास, जिसमें मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेशन बताए, सिलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, यूनियन, सेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन और रीनेम। ये लेक्चर में जो है आपको गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर ये नोट्स के साथ में डाल दूंगा, आप वहां से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आज की इस क्लास में हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू मंजीत, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब मैं इसको डालूंगा ना यूट्यूब के ऊपर, आप देखोगे 2-3 बार तो आपको अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसका मैं लेक्चर भी डाल दूंगा, और सारे लेक्चर्स आपको मिल गए ना जितने भी मैंने अब तक डाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।